तो देख क्या क्या देगा अभी ये सारी चीज़ें देख लिया। ICMP GMP का इंट्रोडक्शन, हेडर, मैसेज टाइप, टाइम रिक्वेस्ट रिस्पांस देख लिया, ट्रेस आउट पिंक प्रोग्राम देख लिया। अब क्या करेंगे, इंटर डोमेन और इंटर डोमेन राउटिंग देखेंगे। इससे पहले क्या करेंगे अपन ये चीज़ देखेंगे कि यूनिकास्ट राउटिंग क्या होती है। यूनिकास्ट राउटिंग के अंदर ही ये सारी चीज़ें आती है। यूनिकास्ट राउटिंग देखेंगे 4 पॉइंट का। फिर उसके बाद क्या करेंगे कि अपन ये जो है क्या है, इंटर डोमेन और इंट्रा डोमेन देखेंगे। फिर डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग और रूटिंग इंफॉर्मेशन प्रोटोकॉल और लिंक स्टेट राउटिंग और ये देखेंगे। इसके बाद फिर थर्ड पॉइंट में जो इंटर डोमेन राउटिंग है उसमें जाएंगे तो अलग अलग चीज़ें देखें। फिर इस पॉइंट पे जाएंगे तो अलग अलग चीज़ देखेंगे। तो पहले आता है यूनिकास्ट राउटिंग क्या होता है। तो देख, यूनिकास्ट राउटिंग क्या होता है, अगर एक सोर्स और एक डेस्टिनेशन रहे तब उसे बोलते हैं यूनिकास्ट राउटिंग। क्या, अगर एक सोर्स रहे और एक डेस्टिनेशन रहे तब उसे क्या बोलते हैं, यूनिकास्ट राउटिंग। अगर देख, यूनिकास्ट राउटिंग में क्या होता है, राउटिंग प्रोटोकॉल आते हैं। राउटिंग प्रोटोकॉल क्या होते हैं पहले ये बता। जैसे कि देख, क्या हो कि एक राउटर ये है, एक राउटर ये है और एक राउटर ये है, ये और एक राउटर है। ये राउटर, इस राउटर से इस राउटर तक पहुंचने के क्या तरीके, एक ऊपर ऊपर चले जाओ, एक नीचे से चले जाओ, दो तरीके हैं। तो राउटिंग प्रोटोकॉल ये बताता है कि कौन से राउटर के थ्रू होके जाने से इफ़िशिएंट है और कौन से राउटर के थ्रू होके जाने से फ़ायदा है। तो राउटिंग प्रोटोकॉल समझ गया कि क्या होते हैं। ये दो प्रकार के होते हैं। एक होता है इंटर डोमेन राउटिंग प्रोटोकॉल की मतलब एक नेटवर्क है, इसी के अंदर अगर राउटिंग इन्फॉर्मेशन निकालनी है तो ये इंटर डोमेन राउटिंग प्रोटोकॉल हो गए। और इंट्रा डोमेन होता है, अब देखिए इंटर डोमेन और इंट्रा डोमेन समझ आ रहा था। तो इंटर डोमेन क्या होता है, एक ही नेटवर्क के अंदर अगर हम राउटिंग एल्गोरिथम लगाते हैं, राउटिंग प्रोटोकॉल लगाते हैं तो उसे इंटर डोमेन कहते हैं। इंटर डोमेन अगर एक से ज़्यादा, एक अलग नेटवर्क है और एक अलग नेटवर्क है और एक अलग ननेटवर्क है, इनके बीच में अगर राउटिंग एल्गोरिथम लगाते हैं तो उसे क्या कहते हैं, इंटर डोमेन राउटिंग प्रोटोकॉल। तो इसके अंदर दो आता है, दो एल्गोरिथम आते हैं। पहले एल्गोरिथम आती है डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग और दूसरी एल्गोरिथम आती है लिंक स्टेट राउटिंग। कौन कौन सी आती है, दो एल्गोरिथम आती हैं, एक आती है डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग और दूसरी आती है लिंक स्टेट राउटिंग। और इंटर डोमेन राउटिंग के अंदर दो आती हैं, एक आती है पाथ वेक्टर राउटिंग एल्गोरिथम। तो इसके डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग एल्गोरिथम का एक एग्जांपल क्या है, राउटिंग इन्फॉर्मेशन प्रोटोकॉल। क्या है, राउटिंग इन्फॉर्मेशन प्रोटोकॉल। लिंक स्टेट राउटिंग के अंदर क्या है, ओपन शॉर्टेस्ट पाथ फर्स्ट, ये क्या है, एल्गोरिथम है। और फिर इंटर डोमेन राउटिंग के अंदर पाथ वेक्टर राउटिंग एल्गोरिथम आती है, इसका एग्जांपल है बॉर्डर गेटवे प्रोटोकॉल। क्या है, बॉर्डर गेटवे प्रोटोकॉल। तो देख क्या है, अब पढ़ते हैं लाइन बाय लाइन और इसको समझते हैं। राउटिंग इन्फॉर्मेशन प्रोटोकॉल में क्या होता है, ये डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग में कि क्या करता है, एक राउटर ये हो गया और राउटर ये हो गया, ये दोनों राउटर क्या करते हैं, अपने राउटिंग टेबल को क्या कर देते हैं, एक दूसरे से शेयर कर देते हैं। लिंक स्टेट राउटिंग में क्या करता है, ये नेटवर्क टोपोलॉजीज को एक दूसरे से शेयर कर देते हैं। ये पाथ वेक्टर राउटिंग क्या करता है, ये नेटवर्क, ये होप काउंट वगैरह को नहीं देखता है, ये देखता है कि मतलब एक स्पीकर होता है इसमें और वो वाला चीज़ होती है। तो इसको भी बताता हूँ, ठीक। दो अब लाइन बाय लाइन देख। यूनिकास्टिंग राउटिंग प्रोटोकॉल वो प्रोटोकॉल है जो एक 1-to-1 कम्युनिकेशन के लिए यूज़ किया जाता है। यानी कि सेंडर एक स्पेसिफिक रिसीवर को ही डेटा भेजता है। तो ये यूनिकास्टिंग प्रोटोकॉल क्या है, 1-to-1 कम्युनिकेशन के लिए यूज़ किया जाता है और एक सेंडर एक स्पेसिफिक रिसीवर को ही डेटा भेजता है। यूनिकास्टिंग राउटिंग प्रोटोकॉल का काम इंश्योर करता है, ये काम क्या इंश्योर करता है कि डाटा पैकेट सोर्स से डेस्टिनेशन तक एफिशिएंट और एक्यूरेसी के साथ पहुँचे। ये इंश्योर करता है एफिशिएंसी और एक्यूरेसी के साथ क्या हो, डेटा पैकेट पहुँचे कहाँ से, एक सोर्स से एक डेस्टिनेशन से। तो what is unicast routing protocol? Unicasting routing protocol are used in the computer network to forward data from the one single source to one single destination. ये समझ गया। This protocol help to dynamic learning about the network paths। ये हेल्प करता है कि अलग अलग राउटर्स
डायनेमिक लर्न अबाउट द नेटवर्क पाथ, अलग अलग नेटवर्क पाथ को, एंड बिल्ड द राउटिंग टेबल को बनाने का मतलब ये क्या करता है, ये राउटिंग प्रोटोकॉल, यूनिकास्ट राउटिंग प्रोटोकॉल क्या करता है कि ये पहले यूनिकास्ट मतलब क्या होता है, एक सिंगल सोर्स से एक सिंगल डेस्टिनेशन तक पहुंचने को इसे क्या कह देते हैं, यूनिकास्ट कह देते हैं। लेकिन प्रोटोकॉल क्या कहता है कि ये क्या करता है, नेटवर्क पाथ को अंडरस्टैंड और राउटिंग टेबल को बनाने के लिए यूज आता है। चूज द बेस्ट राउटर फॉर द पैकेट डिलीवरी, वो हर इंस्टेंट पे चूज़ करता है बेस्ट राउटर जो कि यूज़ होता है फॉर द पैकेट डिलीवरी के लिए यूज़ होगा। ठीक, हाँ, ये देख ही ले, ये टेबल समझ लिए। यूनिकास्ट राउटिंग प्रोटोकॉल अगर आया है तो इसके अंदर लिख देना तीन मेन कैटेगरी से डिवाइड किया गया है, किया जा सकता है, तीन मेन कैटेगरी में डिवाइड किया जा सकता है। पहला होता है डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग, दूसरा होता है लिंक स्टेट राउटिंग और पाथ वेक्टर राउटिंग। तो डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग में क्या होता है, राउटर अपने नेबर को पीरियोडिकली अपना राउटिंग टेबल भेजता है। क्या करता है, राउटर अपने नेबर को पीरियोडिकली अपने राउटिंग टेबल भेजता है। ये प्रोटोकॉल होप काउंट के बेसिस पे है, ये प्रोटोकॉल होप काउंट के बेसिस पे है। होप काउंट मतलब जैसे एक राउटर ये है और एक दूसरा राउटर है, एक तीसरा राउटर है, तो ये राउटर इस एज को क्रॉस किया और इस एज से दूसरे एज को क्रॉस किया, तीसरे एज को क्रॉस किया, तो ये हो जाएगा 1 2 3, ये होप काउंट कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो ये प्रोटोकॉल किस पे बेस है, होप काउंट, इसी को बोलते हैं। एक होप काउंट हुआ है, दूसरा होप काउंट और तीसरा होप काउंट, तो होप काउंट पे बेसिस है। और ये क्या करता है, अपने राउटिंग टेबल को पीरियोडिकली क्या करता है, भेजता रहता है, किसको, डिस्टेंस नेबर राउटर को भेजता रहता है। ये सिंपल होता है, लेकिन कन्वर्जेंस टाइम ज़्यादा होता है। कन्वर्जेंस टाइम ज़्यादा होता है मतलब सम्मिलित होने का टाइम इसमें क्या होता है, ज़्यादा होता है। इसमें बहुत सारी चीज़ें हो गए, एक मतलब टाइम अगर थोड़ा भी डिस्टेंस हुआ, सम्मिलित होने का सब सम्मिलन मतलब सिंपल होता है, लेकिन एक कन्वर्जेंस टाइम ज़्यादा होता है, कन्वर्जेंस टाइम ज़्यादा होता है। इसका एग्जांपल क्या है, इसका एग्जांपल राउटिंग इंफॉर्मेशन प्रोटोकॉल, और दूसरा क्या हो गया, RIP तो हो गया ही, और दूसरा हो गया IGRP, इंटर गेटवे राउटिंग प्रोटोकॉल, जिसको प्रॉपर्टीज़। ठीक, अब देखिए इसका इंग्लिश में समझ ले। डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग प्रोटोकॉल, राउटर शेयर द एंटायर राउटिंग टेबल विद द नेबर पीरियोडिकली। राउटर क्या करते हैं, शेयर करते हैं एंटायर राउटिंग टेबल टू द नेबर पीरियोडिकली। डिसीजन आर बेस्ड ऑन द होप काउंट, डिसीजन जो होता है ये क्या होता है, होप काउंट पे बेस होता है। होप काउंट को क्या कर सकते हैं, डिस्टेंस मैट्रिक्स भी बोला जाता है। इसके अंदर एग्जांपल क्या हो गया, RIP और IGMP। तो क्या होता है, ये एंटायर राउटिंग टेबल को क्या करता है, शेप करते हैं, और फिर उसके बाद होप डिसीजन होप काउंट के बेसिस पे होता है। ठीक, फिर उसके बाद आता है सेकंड एग्जांपल, इसको डिटेल में समझेंगे, लेकिन बस अभी समझ लें। लिंक स्टेट राउटिंग प्रोटोकॉल, ये हर राउटर अपने आसपास के नेटवर्क की कंप्लीट मैप बनाता है। हर राउटर क्या करता है, अपने आसपास का कंप्लीट मैप बनाता है। हर राउटर अपने आसपास का एक कंप्लीट मैप बनाता है। फास्ट कंजर्वेशंस, ज़्यादा रिलायबल, इसमें क्या होता है, एक फास्ट कन्वर्जेंस, फास्ट कन्वर्जेंस मतलब जल्दी ये बना लेता है अपने नेटवर्क को, और जो भी पाथ है उसको बना लेता है, और ज़्यादा रिलायबल है। ठीक, क्योंकि एक ऐसा होता है कि एक से दूसरे तक जाने के लिए बहुत सारी होता है। नेटवर्क अपने नेबर को अपडेट नहीं बल्कि टोपोलॉजी इंफॉर्मेशन भेजता है। तो नेटवर्क अपने एडजेसेंट जो भी है अपने नेबर को अपडेट्स नहीं करता, बल्कि अपनी टोपोलॉजी इंफॉर्मेशन भेजता है। क्या करता है, राउटर अपने नेबर को अपडेट नहीं बल्कि टोपोलॉजी इंफॉर्मेशन को भेजता है। ठीक, किसको भेजता है, राउटिंग अपने नेबर को अपडेट नहीं बल्कि टोपोलॉजी इंफॉर्मेशन भेजता है। ये लिखा है, देख किसको भेजता है ये नहीं बताया। तो OSPF, इसमें कौन सा एग्जांपल आता है, ओपन शॉर्टेस्ट पाथ फर्स्ट एग्जांपल आता है।
तो ये चीज़ सब आप देखिए इंग्लिश से देख ले। IS भी है, इंटर सिस्टम टू इंटर सिस्टम राउटिंग प्रोटोकॉल लिंक स्टेट प्रोटोकॉल का यूज़ करते हैं। फिर आता है सेकंड लिंक स्टेट प्रोटोकॉल। लिंक स्टेट उसी को इंग्लिश में बोला है, राउटर शेयर नेटवर्क टोपोलॉजी इन्फॉर्मेशन। राउटर क्या शेयर करता है, नेटवर्क टोपोलॉजी इन्फॉर्मेशन, नॉट फुल टेबल। ये क्या शेयर करता है, नेटवर्क टोपोलॉजी इन्फॉर्मेशन। वो क्या करता था, राउटिंग टेबल ही शेयर करता है। नेटवर्क टोपोलॉजी इन्फॉर्मेशन नॉट फुल टेबल टू बिल्ड द कंप्लीट मैप। ये शेयर करता है नेटवर्क टोपोलॉजी इन्फॉर्मेशन टू बिल्ड द कंप्लीट मैप। यूज़ करता है दिज्क्स्ट्रा एल्गोरिथम, Dijkstra algorithm to calculate the shortest path. Example OSPF। OSPF क्या है, ओपन शॉर्टेस्ट पाथ फर्स्ट। ये पॉपुलर इन द एंटरप्राइजेस नेटवर्क के लिए पॉपुलर है। ISIS इंटरमीडिएट सिस्टम टू इंटरमीडिएट सिस्टम यूज़ ये यूज़ करते हैं ISP, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर यूज़ करते हैं। ठीक, पाथ वेक्टर राउटिंग प्रोटोकॉल, ये थर्ड होगा। मोस्ट यूजेस फॉर द इंटर डोमेन राउटिंग। ये मोस्टली यूज़ होता है फॉर द इंटर डोमेन राउटिंग के लिए। दैट मीन्स बिटवीन द डिफरेंट ऑटोनोमस सिस्टम। ऑटोनोमस सिस्टम क्या होता है, एक नेटवर्क का ग्रुप होता है। इधर से उधर साइड हम पढ़ेंगे। ठीक, ये प्रोटोकॉल एंटायर पाथ इंफॉर्मेशन को ये क्या करता है, एडवर्टाइज करता है। नॉट जस्ट मैट्रिक्स, ये क्या करता है, पूरे एंटायर पाथ इंफॉर्मेशन को भेजता है। मतलब एक सारे अलग अलग इसमें क्या होता है, एक नेटवर्क ये हो गया, एक अलग नेटवर्क ये हो गया, एक अलग नेटवर्क ये हो गया, एक नेटवर्क ये हो गया। तो ये अपनी राउटिंग इन्फॉर्मेशन को क्या करता है, एडवाइस करता है, एग्जाम्पल कराता है कि ये राउटर, इसके अंदर होते हैं एक स्पीकर नोड। वो स्पीकर नोड क्या करते हैं, अपनी इन्फॉर्मेशन को क्या करते हैं, अलग अलग तक पहुंचाते हैं। उसी को क्या दिया कि ये प्रोटोकॉल एंटायर पाथ इन्फॉर्मेशन को क्या करता है, एडवर्टाइज करता है। नॉट जस्ट फॉर मैट्रिक्स बनाता है, ये एडवर्टाइज करता है। एग्जांपल इसके अंदर BGP आ गया, बॉर्डर गेटवे प्रोटोकॉल। पाथ वेक्टर राउटिंग प्रोटोकॉल इंग्लिश में देख लिया इसको, तो क्या होता है अब इंग्लिश में समझ इसको। तो फोकस ऑन द पाथ एट्रीब्यूट, नॉट जस्ट द डिस्टेंस टू अवॉइड लूप। ये पाथ एट्रीब्यूट को फोकस करता है, ये डिस्टेंस को फोकस नहीं करता है, नॉट जस्ट डिस्टेंस को। और ये अवॉइड करता है कोई ऐसा ना हो कि लूप बन जाए नेटवर्क के अंदर नहीं, ISP के अंदर ये कोई लूप ना बन जाए, उसको अवॉइड करता है। तो फोकस करता है पाथ के अंदर, और कोई लूप ना बन जाए, और यूज़ होता है फॉर द लार्ज नेटवर्क स्केल, नॉट फॉर द लाइक इंटरनेट के लिए यूज़ होता है। ठीक, फिर एग्जांपल BGP आ गया। BGP क्या है, बॉर्डर गेटवे प्रोटोकॉल। ये बैकबोन है इंटरनेट राउटिंग के। ठीक, तो ये समरी देख ले। डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग प्रोटोकॉल RIP होता है, ये होप काउंट और सिंपल और स्लो होता है। ठीक, लिंक स्टेट राउटिंग प्रोटोकॉल OSPF होता है। नेटवर्क मैपिंग फास्ट कन्वर्जेंस होता है इसके अंदर। पाथ वेक्टर BGP होता है, इंटरनेट राउटिंग और स्केलेबल सिस्टम के लिए हो गया। तो फर्स्ट पार्ट जो था, फोर्थ पार्ट क्या था, क्या था, यूनिकास्ट राउटिंग प्रोटोकॉल, वो देख लिया। और फिर उसके बाद देख लिया कि इसके अंदर 3 मेन टाइप होते हैं, वो तीनों टाइप राउटिंग प्रोटोकॉल के एल्गोरिथम देख लिया। अब आते हैं सेकंड पार्ट का, जो है इंटर और इंट्रा डोमेन राउटिंग प्रोटोकॉल। तो देख ले क्या है, इंटर डोमेन और इंट्रा डोमेन राउटिंग प्रोटोकॉल। तो क्या है, इंटर डोमेन और इंट्रा डोमेन राउटिंग का कॉन्सेप्ट इन नेटवर्क के स्कोप पे डिपेंड करता है। ये नेटवर्क के स्कोप पे डिपेंड करता है, यानी कि हम किस एरिया के बीच में राउटिंग
कर रहे हैं, राउटिंग कर रहे हैं, उसके ऊपर डिपेंड करता है। राउटिंग प्रोटोकॉल कैटेगराइज है बेस्ड ऑन द स्कोप ऑफ द ऑपरेशन। तो ये देख राउटिंग प्रोटोकॉल जो है, राउटिंग प्रोटोकॉल जो अभी हमने देखा कौन कौन से राउटिंग प्रोटोकॉल हैं इंटर डोमेन और वो कैटेगराइज हैं कि स्कोप ऑफ ऑपरेशन क्या है, तुम किस स्कोप में ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे हो उसके ऊपर डिपेंड है। तो इंटर डोमेन राउटिंग, इंटर डोमेन मतलब जिसे बोलते हैं इंटीरियर गेटवे प्रोटोकॉल, आईजीपी बोलते हैं, इंटीरियर गेटवे प्रोटोकॉल। ये एक ही ऑटोनोमस सिस्टम के अंदर ही होता है। मतलब इंट्रा डोमेन राउटिंग एक इंटीरियर गेटवे प्रोटोकॉल है जो एक ही ऑटोनोमस सिस्टम के अंदर होता है। ऑटोनोमस सिस्टम क्या होता है? ऑटोनोमस सिस्टम एक ग्रुप होता है, एक ऐसा ग्रुप होता है नेटवर्क का जो एक सिंगल ऑर्गेनाइजेशन के कंट्रोल में होता है। ये ऑटोनोमस सिस्टम क्या है? एक ऐसा ग्रुप होता है नेटवर्क का जो एक सिंगल ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कंट्रोल में होता है और जो कॉमन राउटिंग पॉलिसी फॉलो करता है और वो उस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एक कॉमन राउटिंग प्रोटोकॉल राउटिंग पॉलिसी फॉलो होती है। ठीक, तो इंटर डोमेन के फीचर क्या होता है? फास्ट एंड एफिशिएंट विद इन द ऑर्गेनाइजेशन, क्योंकि एक ही ऑर्गेनाइजेशन के अंदर होता है तो ये फास्ट होता है एंड एफिशिएंट होता है, विद इन द ऑर्गेनाइजेशन रहता है। राउटिंग टेबल छोटी होती है, इसके राउटिंग टेबल क्या होते हैं? छोटी बनती है। नेटवर्क टोपोलॉजी के चेंज को क्विकली अडॉप्ट कर लेता है। ये क्या कर देता है? नेटवर्क टोपोलॉजी के चेंजेस को क्विकली अडॉप्ट कर लेता है। एग्जाम्पल क्या है इसके? RIP राउटिंग इंफॉर्मेशन प्रोटोकॉल और OSPF जो ओपन सोर्स ये EIGRP तो इनहेंस इंटीरियर गेटवे राउटिंग प्रोटोकॉल्स इसको प्रॉपर्टीज़ इनके ऊपर बेस है। तो ठीक है, इंटर डोमेन राउटिंग, तो इंटर डोमेन राउटिंग इंट्रा डोमेन राउटिंग के अंदर एक ही ऑटोनोमस के अंदर काम करता है। देख फिर होता है इंट्रा डोमेन राउटिंग, इंटीरियर राउटिंग प्रोटोकॉल IGP होता है यूज फॉर द विद इन द सिंगल ऑटोनोमस सिस्टम, और इसे एक सिंगल ऑटोनोमस सिस्टम के अंदर होता है। एग्जांपल कोई भी ISP हो गया या कैंपस नेटवर्क होता है। फोकस ऑन द इंटीरियर एफिशिएंट इंटरनेट राउटिंग के अंदर फोकस करता है। इसके एग्जांपल क्या, उसको इंग्लिश में लिख दिया है। RIP OSPIS है तो इंटरमीडिएट सिस्टम टू इंटरमीडिएट सिस्टम हो। फिर उसके बाद आता है इंटर डोमेन राउटिंग जो GP होता है, इंटर एक्सटीरियर गेटवे प्रोटोकॉल IEGP होता है। ये राउटर मल्टीपल ऑटोनोमस सिस्टम के बीच होता है। ये किसके अंदर होता है? मल्टीपल ऑटोनोमस सिस्टम के बीच में होता है। जैसे कि अलग अलग ISP या ऑर्गेनाइजेशन के नेटवर्क के बीच डेटा को एक्सचेंज करते हैं। जो जैसे कि इसके अंदर क्या करते हैं? ISP या अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन के बीच में डेटा को एक्सचेंज करते हैं। इंटर डोमेन राउटिंग के फीचर क्या होता है? लार्ज और स्केल होता है। जैसे कि इंटरनेट कॉम्प्लेक्स पॉलिसी होती है और स्केलेबल एंड सिक्योरिटी इम्प्रूवमेंट होती है। इसमें क्या होता है? स्केलेबल होता है और लार्ज और स्केल राउटिंग जैसे इंटरनेट वही चीज़ तो है यहाँ पे लिखा है। स्केलेबिलिटी एंड सिक्योरिटी इम्पॉर्टेंट होती है। यहाँ स्केलेबिलिटी और सिक्योरिटी क्या होती है? इम्पॉर्टेंट होती है। एग्जाम्पल इसके अंदर क्या आ जाएगा? BGP आ गया है। BGP क्या है? बॉर्डर गेटवे प्रोटोकॉल। ये देखिए इसको EGP कहते हैं, एक्सटीरियर गेटवे प्रोटोकॉल। ये बॉर्डर गेटवे प्रोटोकॉल ये इंटरनेट के बैकबोन प्रोटोकॉल है। ये क्या है? इंटरनेट के बैकबोन प्रोटोकॉल है। इंटर डोमेन एक्सटीरियर गेटवे प्रोटोकॉल EGP कहा जाता है। यूज़ फॉर द डिफरेंट ऑटोनोमस सिस्टम के लिए यूज़ किया जाता है। एग्जांपल द ISP और द लार्ज ऑर्गेनाइजेशन के लिए। फोकस ऑन द स्केलेबिलिटी पॉलिसी एंड सिक्योरिटी के लिए फोकस करता है। स्केलेबिलिटी पॉलिसी और सिक्योरिटी के तीन चीज़ें पे फोकस करता है। स्केलेबिलिटी पॉलिसी और सिक्योरिटी इनको अलग अलग पॉइंट्स में हाईलाइट करके लिख सकता है।
एग्जाम्पल इसका BGP आ गया, बॉर्डर गेटवे प्रोटोकॉल यूज वाइडली फॉर द एक्सटीरियर गेटवे प्रोटोकॉल फॉर द इंटरनेट। ठीक, इसके फीचर क्या है, डिफरेंट टेबल, स्कोप क्या है। अब तीनों को देखें, इंटर डोमेन और एक्स्ट्रा डोमेन के बीच में डिफरेंस है। स्कोप क्या है, एक ही ऑटोनोमस के अंदर काम करता है। इंट्रा किसके अंदर, एक ही ऑटोनोमस के अंदर काम करता है। इंटर डोमेन क्या करता है, मल्टीपल ऑटोनोमस के बीच करता है। ये प्रोटोकॉल कौन कौन सा हो गया, इंटीरियर गेटवे प्रोटोकॉल, इसका प्रोटोकॉल टाइप क्या, खा ना तू खा, IGP आता है। और ये प्रोटोकॉल टाइप क्या है, IGP है, इंटीरियर गेटवे प्रोटोकॉल, एक्सटीरियर गेटवे प्रोटोकॉल। एग्जांपल RIP है गया, राउटिंग इंफॉर्मेशन OSPF हो गया, और इसके अंदर क्या हो गया, BGP हो गया, वो बॉर्डर गेटवे प्रोटोकॉल। ठीक, अब देख कंट्रोल क्या करता है, ये सिंगल ऑर्गेनाइजेशन होता है, इसके अंदर मल्टीपल ऑर्गेनाइजेशन होता है। पॉलिसी फ्लेक्सिबिलिटी इसके अंदर लिमिटेड होती है, क्योंकि एक ही सिंगल ऑर्गेनाइजेशन कंट्रोल करता है। इसके अंदर पॉलिसी फ्लेक्सिबिलिटी हाई होती है। पॉलिसी बेस्ड ऑन द राउटिंग, किसके राउटिंग के बेस पे ये पॉलिसी बनाते हैं। तो इसके बाद अब देखते हैं डिस्टेंस वेक्टर राउटिंग।